एक ऐसे मेटल के बारे में सोचा है जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन आज वही एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लड़ाई का सेंटर पॉइंट बन गया है। ये हमारे ग्रीन एनर्जी के भविष्य से लेकर हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन और हाँ, देश की सुरक्षा तक हर जगह मौजूद है। असल में ये हमारे क्लीन एनर्जी के सपने के लिए बहुत जरूरी है। भविष्य की जो बड़ी बड़ी ग्रिड स्केल बैटरीज है ना, जो सोलर और विंड एनर्जी को स्टोर करेंगी, वो काफी हद तक इसी मेटल पर निर्भर हैं। और बात सिर्फ भविष्य की नहीं है, ये उस टेक्नोलॉजी में भी है जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन की स्क्रीन से लेकर हमारे कंप्यूटर के सेमीकंडक्टर्स तक, ये हर जगह चुपचाप अपना काम कर रहा है। और सबसे जरूरी बात, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्रिटिकल है। गोला बारूद, नाइट विजन सिस्टम और सैनिकों की वो यूनिफॉर्म जो उन्हें आग से बचाती है, सब इसी से बनती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी सप्लाई पर कंट्रोल होना कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है। तो बड़ा सवाल ये है कि चीन ने अचानक दुनिया को इसकी सप्लाई देना बंद क्यों कर दिया। इस सवाल का जवाब जानने से पहले एक जरूरी बात, ये विश्लेषण सिर्फ सामान्य ज्ञान और इंडस्ट्री की जागरूकता के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद, बिक्री या निवेश का संकेत न समझा जाए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एंटी मनी है क्या। आइए इस खास एलिमेंट को जरा करीब से जानते हैं। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो एंटीमनी, जिसका सिंबल SB है, एक सेमी मेटल है। मतलब इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हैं और यही बात इसे खास बनाती है। ये दिखने में तो चमकदार मेटल जैसा है, लेकिन काफी नाजुक होता है, मतलब आसानी से टूट सकता है। इसको ऐसे समझिए, एंटीमनी की सबसे खास बात यह है कि ये एक स्पेशलिस्ट की तरह काम करता है। अगर लोहा एक वर्कहॉर्स है जो भारी भरकम ढांचा बनाता है, तो एंटीमनी एक विशेषज्ञ है जो दूसरे मेटल्स में मिलकर उन्हें खास गुण देता है, उन्हें ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा टिकाऊ बनाता है। लेकिन इसकी असली ताकत कहीं और है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्रिटिकल मेटल असल में इस्तेमाल कहाँ होता है और इसकी इतनी डिमांड आखिर है क्यों। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के डेटा को देखें तो इसका इस्तेमाल 3 मुख्य क्षेत्रों में बटा हुआ है। लगभग 40% तो दूसरे मेटल्स को बेहतर बनाने में जाता है, 39% फ्लेम रिटार्डेंट्स में यानी आग रोकने वाले पदार्थों में, और बाकी का 21% सिरामिक और ग्लास जैसी चीजों में। इसका सबसे ज़रूरी काम है आग से सुरक्षा। एंटीमनी ट्राइऑक्साइड जब प्लास्टिक, कपड़ों या इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलाया जाता है, तो ये आग लगने की सूरत में गर्मी को सोख लेता है और ऐसी गैसें छोड़ता है जो ऑक्सीजन को हटाकर आग को फैलने से रोक देती हैं। ये सचमुच हमारी दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाता है। इसके अलावा ये लेड एसिड बैटरीज में लेड प्लेट्स को सख्त बनाकर उनकी लाइफ बढ़ाता है, सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम आता है और सोलर पैनल्स के ग्लास को साफ करने में भी मदद करता है। और इसीलिए इंडस्ट्री इस मेटल को आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाती। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, जियोपॉलिटिक्स, कि कैसे एक सप्लाई चेन एक हथियार में तब्दील हो गई। जरा इस चार्ट को देखिए। 2022 में दुनिया का 54% एंटीमनी अकेले चीन ने प्रोड्यूस किया। उसके बाद 18% के साथ रूस और 15% के साथ ताजिकिस्तान का नंबर आता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, दुनिया की लगभग 90% सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 3 देशों के कंट्रोल में है, चीन, रूस और ताजिकिस्तान। ये एक बहुत बहुत बड़ा सप्लाई रिस्क है। और 2024 में ये रिस्क हकीकत बन गया। अगस्त में चीन ने एक्सपोर्ट लाइसेंस को जरूरी कर दिया, सितंबर में ग्लोबल एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी और दिसंबर आते आते चीन ने साफ तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स को एंटीमनी का एक्सपोर्ट पूरी तरह से बैन कर दिया। और यहीं से मार्केट का असली खेल शुरू होता है। नतीजा, सिर्फ 4 महीनों के अंदर एंटीमनी की कीमतें लगभग 2 गुनी हो गईं। मार्केट में एक भूचाल सा आ गया। तो इस बदले हुए माहौल में दुनिया कर क्या रही है? आइए इस छिपे हुए मार्केट की हकीकत को समझते हैं। एक रास्ता तो है रिसाइकलिंग का। पुरानी लेड एसिड बैटरीज को पिघलाकर उनमें से एंटीमनी को रिकवर किया जाता है। इस तरीके से अमेरिका अपनी ज़रूरत का कुछ हिस्सा पूरा करता है, लेकिन ये सिर्फ 15% के करीब है। जाहिर है, सिर्फ रिसाइकलिंग से काम नहीं चलने वाला। दूसरा और सबसे बड़ा समाधान है घरेलू माइनिंग। इदाहो में मौजूद स्टिबेनाइट गोल्ड प्रोजेक्ट अमेरिका में एंटीमनी का एकमात्र बड़ा घरेलू सोर्स बनने की राह पर है।
इसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से भी सपोर्ट मिला है, क्योंकि एक घरेलू सोर्स होने का मतलब है कि अमेरिका अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए चीन और रूस पर अपनी निर्भरता को तोड़ सकता है। और यही वजह है कि डिफेंस इंडस्ट्री और निवेशक इस प्रोजेक्ट पर बहुत करीब से नज़र बनाए हुए हैं। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो ये एक मेटल एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। सबसे बड़ा सबक यह है कि सबसे ज़रूरी चीज़ें अक्सर वो होती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। एंटी मनी पर हमारी निर्भरता बहुत गहरी है, लेकिन यह हमेशा नज़रों से ओझल रहता है। और जब तक दुनिया को एक सुरक्षित और भरोसेमंद सप्लाई नहीं मिल जाती, तब तक ये अदृश्य मेटल सुर्खियों में बना रहेगा। एंटीमनी की कहानी सिर्फ एक मेटल की नहीं है, ये उन सभी क्रिटिकल मिनरल्स की कहानी है जिनके लिए दुनिया आपस में मुकाबला कर रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स इसी तरह टकराते रहेंगे, तो अगला ऐसा कौन सा अदृश्य मटेरियल होगा जो हमारे भविष्य को आकार देगा। लेटेस्ट प्राइसेस और वीडियो समरी के लिए वेबसाइट विजिट करें। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।